तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपका मूवी देखने का मज़ा खराब हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप तसल्ली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म में आखिर हुआ क्या, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी फिल्म मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शुरुआत में एक उल्का पिंड जो कि आकर धरती पर गिरता है और एक बड़ा सा गड्ढा जैसा हो जाता है। अब इसके बाद हमें 60-70 साल आगे का वक्त दिखाया जाता है। तो इस बीच के टाइम में यानी कि इस गैप में आखिर हुआ क्या इस टाइम पीरियड में। तो देखिए हुआ यूँ कि जैसे वो उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉयड या जो भी था वो यहाँ पर जब धरती में गिरा तो वहाँ पर एलियंस थे। और इसके बाद जब वहाँ यहाँ के हमारे यहाँ पर धरती के साइंटिस्ट को जब ये बात पता चली तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, अपना खुराफाती दिमाग लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्होंने एलियंस को पकड़ा और उसके बाद अलग अलग उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, जिसके बाद उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले और उन्हें लगा कि इनके डीएनए से, इनके जीन से हम काफ़ी कुछ अपने लिए कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में काम आ सके, और हो सकता है कि हमारे लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो जाए। जिसके बाद वो क्या करते हैं कि उन पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद वो ऐसा डीएनए या फिर ऐसा एक क्या वो कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, एक लिक्विड जैसा कुछ ऐसा वो निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं कि किस पर किया जाए। जिसके बाद वो चींटी को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि चींटी जो है वो हमेशा ग्रुप में रहती है और वो हमेशा अपना काम बहुत ही सूझबूझ के साथ करती है। तो साइंटिस्ट को ऐसा फील हुआ कि ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इससे हम काफ़ी कुछ अच्छा खासा अपना काम निकलवा सकते हैं। अब देखिए जो चींटी है वो छोटा सा एक जानवर है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन सोचो कि अगर यही जानवर बड़ा हो जाए तो इससे हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि हमें ऑलरेडी इस मूवी में देखने को भी मिलता है। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो सेम चीज़ें एलियन से जो डीएनए वगैरह है उसको निकाल कर उसको म्यूटेट करके यहाँ पर जो चींटियां हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जो चींटियां हैं उनका साइज बड़ा होने लगता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनमें स्मार्टनेस आ जाती है, वो सोचने समझने लगते हैं, उनकी खुद की विचारधारा बनने लगती है। मतलब वो तो वैसे भी समझदार है ही हैं, झुंड में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन सोचो कि यहाँ पर उनके पास सोचने समझने की ताकत आ जाए, स्मार्टनेस आ जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो सोचो वो किस हद तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वही होता है कि जब उल्का पिंड जब धरती पर गिरा उसके 50-60 मतलब 70 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो जगह थी वो पूरी तरीके से अब तबाह हो चुकी है। वो जगह ना ही मिलिट्री के कंट्रोल में है और ना ही साइंटिस्ट के, क्योंकि जो वहाँ पर यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो चींटियाँ हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। मतलब किस के चींटी में किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं, कौन कितना ज़्यादा समझदार है, किसमें कितनी ज़्यादा स्मार्टनेस है, कौन कौन क्या क्या चीज़ें कर सकता है। उसकी वजह से कई सारी चींटियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अलग अलग रूम्स में रखा गया था। जिसमें से जो बैच 9 था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट था, स्मार्ट था और उसकी खुद की सोचने समझने की ताकत भी थी। और यही वो ग्रुप था जिसने बगावत कर दी इंसानों के खिलाफ, और ख़ासकर वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और जिसके बाद अब यहाँ पर गड़बड़ी ये हुई थी कि उनको अगर बच्चे पैदा करने हैं या फिर अंडों को सींचना है तो उसके लिए उन्हें एथेनॉल चाहिए, और वो उनको मिलता है वही पार्टी करने वाले लड़कों से जो पार्टी करने आते हैं पूरा ग्रुप, तो उनसे उन्हें मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो कर सकते थे अंडों को निषेचित, और यही उनके पास इकलौता ऑप्शन था। क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता था कि क्या पता अगर हम फ्यूचर में उन्हें संभाल ना पाए तो ऑलरेडी हमारे पास कम से कम एक सोल्यूशन तो है जिसके ज़रिए हम काफ़ी वक्त तक इनको रोके रखने में कामयाब तो हो ही जाएंगे। पर इतने दानव वाले चींटियों को जब इन्होंने बनाया
तो तब उन्होंने नहीं सोचा कि क्या हो सकता है, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, तो फिर उन ऑप्शंस का मतलब क्या बनता है, जब कोई जिंदा बचेगा तब ना। तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बगावत पर उतर आते हैं और पूरी जगह को तबाह तो कर ही देते हैं। अब उनको बस ये देखना होता है कि कैसे वो कहाँ कहीं से भी इथेनॉल का जुगाड़ कर ले, तो बस वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे वो तो आप मूवी में देखिएगा। तो पूरी कंप्लीट स्टोरी मैंने आपको समझा दी कि हमें इस फिल्म में जो विशालकाय चींटियां देखने को मिलती हैं, वो चींटियां आखिर आए कहाँ से, ये खुराफाती दिमाग आखिर लगाया किसने, और वो जो उल्का पिंड गिरा था बाहर से जब धरती पर गिरता है, तो आखिर वो उल्का पिंड आखिर था क्या। तो उल्का पिंड कुछ नहीं था बल्कि एलियंस का एक शिप था जो कि धरती पर आकर गिरा था, उसमें काफ़ी सारे एलियंस थे। और जैसे साइंटिस्ट को पता चला वो वहाँ पर गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और बाद में जो उन्हें हासिल हुआ उसको उन्होंने चींटियों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया दोबारा, लेकिन इसका रिजल्ट गलत हो गया। और यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ, उनको कुछ तगड़े रिजल्ट तो मिले, पर उन रिजल्ट्स की वजह से जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हमको जो मिलेगा वो मिला नहीं, बल्कि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। क्योंकि यहाँ पर चींटियों से काम निकलना था, लेकिन यहाँ चींटियाँ इतनी बड़ी हो गई कि वो क्या काम निकालेंगी हमारे लिए, उन्होंने अपना काम निकालना शुरू कर दिया। तो यही थी इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी, जो कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। और बाकी फिल्म के एंड में आपको एक बोनस भी देखने को मिलता है। तो अगर आप इस फिल्म को देखने वाले हैं या फिर आपने नहीं देखा है तो फिल्म को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मार्वल की मूवीज देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। बाकी अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जोहार।